जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम सवाल और जवाब के रूप में है और आप जैसे दर्शकों के लिए खास सवाल है जो आपके मन में विभिन्न विषयों के बारे में हो सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें परमेश्वर, यीशु, स्वर्ग और प्रार्थना के बारे में सवाल शामिल है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे होस्ट और को होस्ट जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं वो विभिन्न दृष्टिकोण का आदर करते हैं। जब हम भरोसे की बात कर रहे हैं पास्टर, हमें लगता है कि क्योंकि हम अपने भविष्य, अपने जीवन, अपने वर्तमान के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, एक बढ़ते हुए भय ने हमें पकड़ लिया है। ये उस भय से अलग है जिसका आपने पहले उल्लेख किया था। वो भय जो हमें आगे बढ़ाता है, जो हमें कुछ करने में सक्षम बनाता है, लेकिन ये भय हमें नुकसान पहुंचा रहा है और ये हमारी शांति छीन रहा है, वो शांति जिसके बारे में हमने अभी बात की। हम इस भय से कैसे निपटें? क्या इसे मिटाया जा सकता है? क्या ये हमेशा रहेगा? हम इसे कैसे संभालें? आपका भय यह है कि यह आपके जीवन में सत्य नहीं होगा या आपके जीवन में घटित नहीं होगा। क्या यही भय है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? सीधे शब्दों में कहें तो भविष्य का भय, अज्ञात का भय। ठीक है, अब यदि आपको भविष्य पता हो तो क्या आप शांति में रहेंगे? खैर, मुझे नहीं लगता। हाँ, यदि आप नहीं रहेंगे, कौन सा बेहतर है, भविष्य जानना या अज्ञात भविष्य? क्षमा करें, अब ऐसा हो गया है, मैं प्रश्नकर्ता बन गया हूं। सोचिए। यदि आप जानते हैं तो आप बहुत ध्यान देंगे कि आगे क्या करना है और तैयार रहेंगे जो भी आए उसे संभालने के लिए, बजाय इसके कि चीजों को अपने तरीके से होने दे। क्या अधिक भय होगा यदि आप भविष्य जानते हैं? खैर, एक और मुझे लगता है कि ज्ञात शत्रु अज्ञात से बेहतर है। ठीक है। और दूसरी ओर मैं शांति में रहने की कोशिश करूंगा, या कहूंगा कि जब पुल पर पहुंचूंगा तब पार करूंगा, तो कम से कम जब तक मैं पुल तक पहुंचूं मैं शांति में हूं। लेकिन यदि आपके माता पिता कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए भविष्य की योजना बनाई है और इसे तुम्हारे लिए रखा है, तो क्या आप फिर भी डरेंगे क्योंकि वो जानते हैं और उन्होंने इसे रखा है? मैं उतना नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि वहां सुरक्षित। लेकिन यदि मैं कहूं कि कुछ तुम्हारे लिए रखा है तो तुम क्या लोगे? नहीं, मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने माता पिता पर अधिक भरोसा करूंगा, किसी और से अधिक। बस यही है, ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप जिसे भरोसा कर रहे हैं उससे कितना जानते हैं। ठीक है। नंबर 2, यदि आपने पहले उस पर भरोसा किया है और वो काम किया है तो भविष्य के लिए भी भरोसा करें। ये एक अनुभव है, वो नहीं बदलेगा क्योंकि बाइबल कहती है वो कल, आज और सदा एक समान है। सही। मुझे लगता है समस्या तब होती है जब हम उस व्यक्ति को नहीं जानते जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं। वहीं डर आता है, क्या वो अपना वचन निभाएगा या वो पीछे हट जाएगा। आप जानते हैं कभी कभी लोगों की प्रतिज्ञाएं शर्तों पर आधारित होती हैं। यदि तुम ये कहोगे तो ये लागू होगा, लेकिन प्रभु कहते हैं मैंने इसे तुम्हारे लिए रखा है। और बाइबल में बहुत से वचन हैं जो कहते हैं मत डर। लोग कहते हैं कि साल के हर दिन के लिए 365 मत डर है, साल के हर दिन के लिए, लेकिन मेरे लिए कभी कभी मुझे एक ही दिन में 3 चाहिए। सोचो उसके बारे में। और पुष्टि बार बार आती है। कभी कभी वो मत डर नहीं कहता, कभी कभी वो चुपचाप हमारे पास खड़ा रहता है, वही काफी है। तो ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप सांत्वना कहां खोज रहे हैं, किसकी ओर देख रहे हैं, कि आपका विश्वास बढ़े और किस पर भरोसा कर रहे हैं। यह सब एक ही व्यक्ति है, उसका नाम यीशु है। सही है पास्टर। तो मुझे लगता है आपको सुनकर मैं इस तरह सोचती हूँ कि जब मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ मेरा डर पूरी तरह मिटता नहीं है, क्योंकि हमेशा आश्चर्य का तत्व रहता है। मुझे भविष्य नहीं पता तो मैं थोड़ा चिंतित हो सकती हूँ, लेकिन जो डर पहले था वो बहुत ही कम हो गया है और अब मैं जानती हूँ कि अपने डर को कार्यों से बदलना है। तो सही कहा। तो जब भी डर हो प्रभु की ओर मुड़ो, क्योंकि केवल वहीं तुम्हें सांत्वना और भविष्य में बढ़ने का साहस मिलेगा। धन्यवाद पास्टर, ये हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में अच्छा दृष्टिकोण था। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन भर परमेश्वर पर भरोसा करता रहा और एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो असफलता से मिलता है, एक बहुत बड़ी असफलता,
वो फिर से कैसे भरोसा करना शुरू करे, या उस व्यक्ति के लिए आगे का मार्ग क्या है जिसने भरोसा किया और कुछ हुआ बहुत ही बुरा अनुभव, और वो उसमें से कैसे उभर सकता है। हमारी असफलताओं के कई कारण हो सकते हैं। एक ये कि हम पूरी तरह नहीं गए, हमने थोड़ा ही लिया और कहा यह संभव है। जैसे अब्राहम, केवल एक प्रतिज्ञा उसने सोचा वो इसे पूरा करेगा और परमेश्वर उसकी मदद करेगा ताकि वो पूरा हो। दूसरी बात यह देखना है कि क्या परमेश्वर मुझे उन असफलताओं से कुछ मूल्यवान सीखने के लिए ले जा रहा है। नंबर 3, क्या वो असफलता को सीढ़ी बना रहा है, ठोकर नहीं, ताकि मैं अगले स्थान पर जा सकूं। तो मुझे लगता है चाहे असफलता हो या सफलता, चाहे डर हो या फिर विश्वास, उसे प्रभु के आगे प्रार्थना में रखो। वही है जो जानता है, वही चीजों को बदल सकता है। धन्यवाद पास्टर, यीशु जैसा मित्र क्या अद्भुत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पास्टर, आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगे जिसका जीवन योजना के अनुसार नहीं चला? धन्य, क्या ये आपका आखिरी प्रश्न है? कुछ और प्रश्न है पास्टर, लेकिन उसी दिशा में। अच्छा, मुझे मार्टिन लूथर का कथन पसंद है। भय ने दरवाजा खटखटाया, विश्वास ने उत्तर दिया और वहां कोई नहीं था। लोग इन सब अनुभवों के साथ प्रभु पर कैसे भरोसा करते हैं, क्योंकि वही है जो तुम्हारे विलाप को नृत्य में बदल सकता है। वही है जो तुम्हारी परीक्षाओं को विजय में बदल सकता है। वही है जो तुम्हारे साथ चलता है जब तुम परीक्षाओं से गुजरते हो। वही है जो तुम्हारे भय को संभाल सकता है। कभी कभी परमेश्वर तुम्हें शांत कराता है तूफान को शांत करने से पहले। कभी कभी वो तूफान को शांत करता है और फिर तुम शांत होते हो। क्या तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो? क्या तुम उसे पुकारने के लिए तैयार हो? तो मैं उस व्यक्ति से कहूंगा जो डर रहा है, किसी भी चीज का डर हो सकता है। देखो, भय किसी भी मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, लेकिन यह अच्छा संकेत है कि हम प्रभु की ओर मुड़े। जैसा मैंने कहा, तो अपने डर पर मत टिके रहो, उसे सौंप दो। ये फुटबॉल जैसा है। सैम, तुम फुटबॉल खेलते हो? सैम, थोड़ा बहुत, हाँ। वे कहते हैं कि छोटे पास बहुत महत्वपूर्ण है। पास करो, गेंद को पकड़े मत रहो और खुद ड्रिबल मत करो। और मुझे लगता है जब डर आता है तुरंत उसके पास कर दो। लंबे समय तक ड्रिबल मत करो, पास कर दो और तुम देखोगे कि वो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। पास्टर, मैंने कुछ युवा लड़कों से मुलाकात की है और कुछ लोगों से मिला हूं जो जीवन में आगे बढ़ना या प्रगति करना नहीं चाहते। और एक सवाल जो मैंने उनसे पूछा वो ये कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? और उसने कहा, मैं कुछ नहीं बनना चाहता। मैं किस लिए कुछ बनूं? क्या तुम कार्य नहीं करना चाहते? क्या तुम खुद को स्थापित नहीं करना चाहते? नहीं, मैं जीवन में कुछ नहीं बनना चाहता। मैं बस वर्तमान को जारी रखना चाहता हूं। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा अपने जीवन के लिए कोई सपना नहीं है, मैं प्रगति नहीं करना चाहता। हम इस चिंता को कैसे संबोधित करें? क्योंकि उन्हें लगता है कोई समस्या नहीं है। हमें पता है कि समस्या है, तो इसका निदान ये क्या तथ्य है कि वे कहते हैं मैं प्रगति नहीं करना चाहता। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन की चिंता नहीं करते। आप चिंतित हैं लेकिन वे नहीं हैं। नंबर 2, मेरे लिए ये आलसी लगते हैं। वे कुछ हासिल नहीं करना चाहते। मुझे लगता है उनके जीवन भर किसी और ने उनके लिए हासिल किया है और वे उसी जगह पर जी रहे। वे मेहनत नहीं करना चाहते, वे अपना मन नहीं लगाना चाहते, वे जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहते, ऊपर नहीं आना चाहते। ऐसे लोग यदि आप मदद भी करें तो वे उसी स्थान पर लौटेंगे। केवल वे लोग जो इच्छा रखते हैं लेकिन नहीं जानते कैसे, उन पर हम निवेश कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप ऐसे लोगों पर निवेश करते हैं जिन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि जीवन में कुछ भी नहीं करना है, तो आप अपने जीवन में भी कुछ नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है आपको बस उन्हें बताना चाहिए, मदद करनी चाहिए, और यदि वे नहीं मानते तो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यदि यह परिवार के भीतर है तो समय केवल समझाएं कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है। अपने जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य समझाने की कोशिश करें, यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पास्टर, मुझे लगता है कुछ लोग विकास चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं, लेकिन वे डरते हैं। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो उस
प्रगति से डरते हैं, ऐसे लोगों से क्या कहेंगे पास्टर? ये उनके अनुभव के कारण हो सकता है या कुछ पिछली असफलताओं के कारण। और मैंने ये भी सुना है डेनिया, वे कहते हैं मैं कोई सपना नहीं देखना चाहता क्योंकि मेरे साथ कुछ भी काम नहीं किया। मुझे लगता है, और वे लोग हैं जो परमेश्वर से डरते हैं लेकिन कहते हैं मैं नहीं चाहता क्योंकि वे असफलताओं से डरते हैं। मुझे लगता है वही हमें उनकी मदद करनी चाहिए कि वे असफलताओं को स्वीकार करने के लिए मजबूत हों। असफलताएं उन्हें रोकने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। असफलताएं केवल ये बताएंगी ये रास्ता काम नहीं करता, दूसरा रास्ता लो। तो मुझे लगता है उन्हें असफलताओं में सहारा देने वाले लोग चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब हम असफलताओं से गुजरते हैं सब हम पर टूट पड़ते हैं। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा सपना नहीं देखा, तुमने अच्छा नहीं सोचा, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नहीं है। ये बिल्कुल सच नहीं है। उन्होंने सब कुछ किया और फिर भी नहीं हुआ। वहीं हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चलो करते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें समय होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें सच्चा होना चाहिए दूसरे व्यक्ति को उठाने के लिए। ऐसे लोग हैं, उन्हें प्रोत्साहन चाहिए। चूंकि हम डर के बारे में बात कर रहे हैं, हमने पहले समझा कि डर हमारे जीवन में शत्रु ही हमेशा लेकर आता है, और हमने देखा कि जो परमेश्वर का शत्रु है वही हमारा भी शत्रु है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और उन लोगों के लाभ के लिए जो पहली बार देख रहे हैं, ये शत्रु कौन है? शत्रु वो दुष्ट है जो किसी के जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य के विरुद्ध काम करता है, जो बहुत निराश है। हमसे भी अधिक निराश वही शत्रु है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि परमेश्वर अपना उद्देश्य तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे द्वारा पूरा करे। जब ऐसा होता है वो बहुत हतोत्साहित और निराश होता है। वो डर पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वो भय वास्तविक भय नहीं होना चाहिए, ये कुछ ऐसा हो सकता है। तो शैतान वो शत्रु है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है कि तुम वो न करो जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं तुम्हारे लिए बनी रहेंगी और वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। पूरी बाइबल में आप पढ़ते हो, याद करो एक एपिसोड में मैंने कहा था यीशु ने पतरस को देखा और कहा शैतान तुम्हें फटकना चाहता है। याद करो अय्यूब। हाँ, तो ये सब हमारे लिए उदाहरण है। शैतान सक्रिय है, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो पास्टर, हम अक्सर ये वाक्य सुनते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में है। ये कैसे हो सकता है पास्टर? क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? देखो, फिर से मैं कहूंगा डेनिया, मैंने कई बार कहा है ये मसीह की प्रतिज्ञा है जो है मुझे पुकारो, मैं आकर तुम में निवास करूंगा। और ये निवास पवित्र आत्मा द्वारा है। पवित्र आत्मा पवित्र का आत्मा है और वही परमेश्वर है। तो जब हम उसे आमंत्रित करते हैं, हम उसे अपने हृदय में आमंत्रित करते पवित्र आत्मा के रूप में, उस आत्मा के रूप में जो परमेश्वर का हृदय समझता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु भेजा और यीशु जब गया उसने हमें एक सहायक भेजा जो हम में निवास करे, और वही है जो हमें सिखाएगा और प्रभु का मन जानता है और हमें ऐसा जीवन जीने में सक्षम बनाता है। यही अर्थ है परमेश्वर हम में। ये त्रिएक परमेश्वर की बात है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर आत्मा, और आत्मा हमें निवास करता है। ये बिल्कुल सत्य है और यही एकमात्र मार्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन बहुत से मसीही भी कहते हैं मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर मुझ में रह रहा है और मुझ में काम कर रहा है, मैं इसे कैसे पहचानूं? इसका परीक्षण क्या है? सबसे पहले, क्या मैंने उसे ईमानदारी से आमंत्रित किया है? यह ऑटोमेटिक नहीं होता, मुझे आमंत्रित करना चाहिए। दूसरा, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। तीसरा, मैं आत्मा की उपस्थिति का अनुभव कर सकता हूं। मेरा प्रेम उसके लिए बढ़ेगा, मेरी लालसा उसके लिए बढ़ेगी, उसका मन जानने की मेरी प्यास बढ़ेगी, उसके साथ मेरी बातचीत और गहरी होगी। और आप देख सकते हैं और फिर लोग पहचानेंगे कि आप उसके साथ रहे हो। याद करो मूसा, जब उसने समय बिताया और नीचे आया, लोगों ने कहा तुम उसके साथ रहे हो। हाँ, याद करो चेलों को, जब वे वहां पर थे, जब वे उसके साथ थे,
जब वे उसके स्थान पर थे, लोगों ने कहा, तुम मसीही हो। अब मसीही का अर्थ है मसीह जैसे। तो मसीह का जीवन तुम में बोया गया है। जब तुम उसकी आराधना करते हो तो देखो, लोग देख सकते हैं। कभी कभी तुम खुद देखोगे, जो काम तुम पहले करते थे अब नहीं करते हो, जहां पहले जाते थे अब वहां पर नहीं जाते, तो तुम में अंतर दिखेगा और दूसरे भी अंतर देख पाएंगे। बिल्कुल सही। तो पास्टर, हम लगभग अंत में हैं और मेरा एक अंतिम प्रश्न है। यदि आप जल्दी से या संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव दे सके, जो नहीं जानते कि परमेश्वर पर कैसे भरोसा करें, जो उस क्षेत्र में अंधे हैं, हमें परमेश्वर पर कैसे भरोसा करना है, कुछ सुझाव विशेषकर हमारे भविष्य के लिए। मित्रों, जब आप गूगल करते हैं तो आपको बहुत से डर मिलेंगे। कॉकरोच का डर, शेर का डर, कुत्ते का डर, पर ये सब अस्थायी हैं। ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है आपका भविष्य। यदि आप अब तक यात्रा कर चुके हैं सोचते हुए कि ये केवल आपके परिश्रम और शक्ति से है, तो याद रखो, परमेश्वर ने तुम्हें अब तक यात्रा करने दी है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितता, अज्ञात भविष्य, आपके जीवन का उद्देश्य, इसे केवल प्रभु परमेश्वर ही जानता है। तो मैं कहता हूं, अपने सपनों, अपनी इच्छाओं को प्रभु के हाथों में दो, क्योंकि वही तुम्हारा सृष्टिकर्ता है। उस पर भरोसा करो। वो चाहता है कि तुम उस पर भरोसा करो। वो चाहता है कि तुम्हारा जीवन आशीष बने। और याद रखो, पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं है जो तुम्हें जानता है। वही एक है और वो जानता है। बाइबल कहती है उसके पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, भविष्य और जीवन के लिए योजनाएं, न कि विपत्ति और खतरे के लिए। उस पर भरोसा करो और देखो तुम्हारे जीवन में क्या होता है। और मैं कहूंगा, उसे पुकारो, उस पर भरोसा करो, उस पर टिके रहो, उसकी आज्ञा मानो और अंतर देखो। सही। धन्यवाद पास्टर। बहुत धन्यवाद पास्टर, इस अद्भुत समय के लिए और उन महान विचारों के लिए जो हमें मिले परमेश्वर पर हमारे भविष्य के लिए भरोसा करने के बारे में सार्थक चर्चा के लिए। मैं हमारे सभी दर्शकों को अवसर देना चाहता हूं कि वे वही करें जो आपने कहा, अपने जीवन को परमेश्वर पर भरोसा करें। तो पास्टर, क्या हम आपसे निवेदन कर सकते हैं कि हमारे दर्शकों को प्रार्थना में ले चलें ताकि वे उस पर भरोसा कर सकें? प्रभु हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। कभी कभी हम डर में रहते हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन धन्यवाद प्रभु इस कार्यक्रम के लिए जो हमें बुलाता है कि हम अपने डर को आपके हाथों में दें, आप पर भरोसा करें और अपने हाथ हटा ले। प्रभु, आप ही हैं जो हमारे विलाप को नृत्य में बदल सकते हैं। आप ही हैं जो हमारी परीक्षाओं को विजय में बदल सकते हैं। प्रभु, हम में से कुछ भविष्य में झांकते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं आज प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हम सब अपनी चिंताओं को आपके हाथों में सौंप दें। हम पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित हों प्रभु, और वही करें जो आप चाहते हैं। हमें आज्ञाकारिता का हृदय दें, आप पर भरोसा करने का साहस दें और आपके भलाई, आपकी विश्वास योग्यता और आपके सर्वोत्तम परियोजनाओं का अनुभव करने दें। हम धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। इस सुंदर प्रार्थना के लिए धन्यवाद पास्टर। मुझे पूरा विश्वास है हमारे दर्शक आशीषित हुए हैं और उन्होंने सीखा है कि अपने भविष्य के लिए परमेश्वर पर कैसे भरोसा करें। तो दर्शक को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है जीवन से संबंधित प्रश्न जो क्राइस्ट द वर्ल्ड और फीबा इंडिया द्वारा प्रस्तुत है। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही और वास्तविक जीवन के मुद्दों के साथ जिन पर पास्टर हमारे लिए चर्चा करेंगे। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपनी मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आप मोबाइल पर और व्हाट्सएप क्रमांक 8448877757 पर हम तक पहुंच सकते हैं।